आज हम लोग इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इम्यूनोलॉजी होता क्या है। आइए देखते हैं। इम्यूनोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इम्यून से संबंधित है, इम्यून सिस्टम से संबंधित है। अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है उसमें इम्यूनिटी की बहुत बात हो रही है, तो आइए देखते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा और समझना। इसको इम्यून सिस्टम और उसमें लॉजी जुड़ा है यानी स्टडी, तो इसको लिख सकते हैं। इसका डिफिनीशन, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी इज स्टडी ऑफ, क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। अभी कोरोना में इम्यूनिटी की बात बहुत हो रही है कि इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना दूर भाग जाएगा। है भी, जिसका जितना ही इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो बीमारियां दूर रहती हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब इम्यून बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ आप खाते हैं वो उसको बढ़ाता है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। उसी क्रम में है कि स्टडी ऑफ इम्यूनिटी टू इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो होती है इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, लिख सकते हैं। यानी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी टू इन्फेक्शियस डिजीज, अगर जो कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है उसके अगेंस्ट में कोई इम्यूनिटी है तो उसको क्या बोलेंगे, उसके स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी शरीर में रहती है इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसी के स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंड इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्यूनिटी का है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी का जो है ब्रांच है। यानी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इज ए वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंसेस। यानी मेडिकल साइंसेस का ये जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी पे बहुत सारी बीमारियां डिपेंड करती हैं कि आपका इम्यून कैसा है। अगर जो इम्यून अब तो टेलीविज़न में देखते होंगे, प्रचार आते हैं तो उसमें लिखता है कि ये इसमें इम्यून बूस्टर है या इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, ये खाएंगे तो ऐसे इम्यून बढ़ेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये इम्यूनिटी, इम्यून, टोटल चीज़ें बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के पे डिपेंड होती हैं। अगर जो आपका शरीर अच्छा है, इम्यून अच्छा है, इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है तो आपको कोई डिजीज नहीं होगी। अगर जो होती भी है तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे कि ये ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है, यानी इम्यूनोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, नोट करते चलेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व विद द ऐसा
बायोलॉजी का ब्रांच जो द स्टडी ऑफ इम्यून, किसके बारे में स्टडी करता है? इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम, वही बात है इसमें भी। इम्यून सिस्टम इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, कैसा इसका बायोलॉजिकली प्रोसेस क्या होता है इम्यून सिस्टम के बारे में। फिर इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। फिर फिजियोलॉजिकल, द फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में। फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स हो गया। और इसमें क्या क्या इसके डिसऑर्डर होते हैं एंड इट्स डिसऑर्डर्स, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है। यानी ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच जिसमें आप देखते हैं इम्यून सिस्टम का स्टडी किया जाता है, फिर उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस का, फिर फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है उसका स्टडी किया जाता है और क्या प्रकार होते हैं, फिर इसके डिसऑर्डर में क्या आते हैं, उसी को इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, यानी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये जो बताया जा रहा है ये व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, उसका आंसर है। शुरू में आप इम्यून सिस्टम के बारे में या इससे संबंधित कुछ भी पढ़ते हैं तो इम्यूनोलॉजी को जानना जरूरी है कि इम्यूनोलॉजी होता क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। इसमें इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम यानी इम्यून या इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो शुरू में ही बताया गया था कि ऐसा इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट देता हो, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत लाते हैं और इसी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फिर आप देखते हैं सिंपल अगर जो डिफिनीशन में, तो इम्यून सिस्टम के बारे में जो भी स्टडी की जाती है उसको क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, यानी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। फिर देखते हैं कि इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी हो रही है तो जिसमें आप उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, फिर उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या होती है उसके बारे में होता है, फिर उसके प्रकार कितने हैं या उसमें क्या कमियां हैं, डिसऑर्डर कितने हैं, क्या कभी इम्यून सिस्टम अपने आप में कुछ गड़बड़ी पैदा करता है या अपने शरीर के अगेंस्ट कुछ काम करता है, उसके बारे में है ये। तो उसी के बारे में टोटल स्टडी की जाती है। तो इसको नोट कर लेंगे। कोई डाउट हो गई तो ज़रूर पूछेंगे।